बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम bslearning.com की ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस के सिलसिले में आज हम आपको परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताएंगे। देखें, परफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसे टेंसेस के जिसमें किसी काम का परफेक्ट हो जाना दिखाया गया हो, यानी कि मुकम्मल हो जाना दिखाया गया हो, उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो परफेक्ट जिस तरह के कंटिन्यूस टेंस, ऐसे टेंस को कहते हैं कि जिसमें किसी काम का कंटिन्यूस यानी कि किसी काम का जो है वो जारी रहना दिखाया गया हो, तो वो कंटिन्यूस होते हैं। तो परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई काम जो है वो मुकम्मल उसका होना दिखाया जाता है, उसका परफेक्ट होना दिखाया जाता है, इसलिए इसे परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के अतबार से प्रेजेंट फॉर्म जब इस्तेमाल होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ प्रेजेंट टेंसेस में फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है हैव हेल्पिंग वर्ब की। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म इसकी हैव की हैज़ है। जिस तरह के गो की गोज़ होती है, कम की कम्स होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर का फॉर्म का मतलब यही होता है कि थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होती है। हमने आपको प्रोनाउन के जो चैप्टर था कि उसमें हमने आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में बताया हुआ है, जिस तरह से ही, शी, इट, ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इसके अलावा सिंगुलर नाउन जो हैं उनके साथ भी थर्ड पर्सन ये हैज़ फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरी बात यह है कि जो पास्ट फॉर्म इसकी होती है वो है हैड। तो हैड का मतलब यही होगा कि पास्ट फॉर्म वो फॉर्म होगी कि जो कि पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होने वाली फॉर्म्स जो हैं वो हैव और हैज़ हैं। हैज़ का इस्तेमाल जैसा मैंने आपको बता दिया ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा जो भी हैं नाउन है तो या सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ जब आप हैव इस्तेमाल करेंगे। जबकि आप पास्ट फॉर्म में आप हमेशा यानी कि पास्ट परफेक्ट में आप हमेशा हैड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बात बता दी कि आप हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे एग्जांपल्स भी थोड़ी बहुत आप जब देख लें, जिस तरह ये ही हैज़ इन्फॉर्म्ड मी अबाउट सीरियसनेस ऑफ द मैटर। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने हैज़ इस्तेमाल किया, ये प्रेजेंट की बात है। यू हैव वन हिज सिंपैथीज़, ये प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। यू हैड कम इन टाइम, अब कम थर्ड फॉर्म है और ये जो है वो सेकंड फॉर्म जो है वो यानी पास्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब की इस्तेमाल हुई है। तो याद रखें, कभी भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो तो फर्स्ट फॉर्म का नाम ही प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है कि वो जुमला प्रेजेंट का है। अगर हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो, सेकंड फॉर्म का नाम ही पास्ट होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो जुमला जो है वो पास्ट का है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई, ये पास्ट है। ये आपके साथ जो फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं, तो लिहाजा ये प्रेजेंट है। अब इस तरह की बात है कि आप जब भी फ्यूचर के लिए जब आप बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के लिए बनाएंगे, तो आप जिस तरह वर्ब के मैंने चैप्टर्स में आपको बताया है कि वर्ब के नाम में किसी जगह फ्यूचर नहीं आता। पहली फॉर्म को हम प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड को पास्ट कहते हैं, थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। कहीं भी किसी जगह पे फ्यूचर का नाम नहीं आता। तो मतलब ये है कि वर्ब जो है वो फ्यूचर के लिए इंग्लिश में स्टैंड ही नहीं करती। तो उसके लिए फिर एक मॉडल ऑपरेटर हम उसके साथ लगाते हैं। मॉडल ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, हमने ये बात आपको वर्ब के चैप्टर में बताई हुई है। ऐसा ऑपरेटर या ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसके एक या दो ही फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, तीसरी और चौथी हो नहीं सकती। इसी तरह शेल की सेकंड फॉर्म और शुड होती है और फिर आगे तीसरी और चौथी हो नहीं सकती। तो इसीलिए ऐसे हेल्पिंग वर्ब के जिनकी एक या दो ही फॉर्म्स होती हैं, जैसे मस्ट की एक ही फॉर्म होती है, तो लिहाजा ये मॉडल ऑपरेटर्स हैं, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स। तो फ्यूचर में आप जब मॉडल ऑपरेटर लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, साथ आप हैव लगाते हैं। हैव के साथ यानी कि शेल या विल लगता है। विल जो है वो या शेल जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ लगता है, और विल जो है वो बाकी तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल लगेगा। याद रखें कि फ्यूचर में एक और बात भी बड़ी काबिल गौर है कि जब भी शेल का एक और मतलब भी होता है कि जब आप शेल इस्तेमाल करते हैं तो ये एम्फेसिस यानी कि ज़ोर दे के बात करने के लिए होता है। जिस तरह के मिसाल तौर पर इन दो पे आप जब गौर करें, ये लिखा हुआ है जी कि दे विल हैव शिफ्टेड, दे शैल हैव शिफ्टेड। अब नीचे जो दूसरा सेंटेंस है इसमें बात को ज़ोर दे के कहा गया है, तो लिहाजा शेल का इस्तेमाल अमूमन जो है वो आई और वी के अलावा भी होता है, और जब कभी भी हो तो उसका मतलब ये है कि उस बात को जो है वो हम ज़ोर दे के कह रहे हैं। यही बात है कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, जब भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो उसमें हम हमेशा जब वो रिप्लेस करते हैं विल को शेल के साथ, यानी कि शेल का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होता है। जिस तरह आपने अमूमन देखा होगा
कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे या इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, शैल लिखा हुआ होता है, इट शैल बी कंसिडर्ड फाइनल, इस तरह से लिखा होता है। अरेंजमेंट्स शैल बी मेड, 4th of July शैल बी द हॉलीडे, इस तरह की। तो मतलब ये है कि द कॉलेज शैल बी क्लोज्ड फ्राम दिस टू दैट। तो मतलब ये है कि जब भी आप शैल इस्तेमाल करेंगे तो शैल का मतलब ये होगा कि वो बात पे आप जो है वो ज़ोर दे के कह रहे हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपके अर्ज़ करता चलूँ कि शैल इस्तेमाल करने से ज़रूरी नहीं है कि कोई जुमला फ्यूचर ही का बन जाता हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि दे शैल हैव गॉन, तो ये फ्यूचर की बात नहीं है, यानी कि वो जा चुके होंगे, ये फ्यूचर की बात तो नहीं कर रहे आप। तो अगर हम ये कहें ना जी कि दे शैल हैव गॉन यस्टरडे बाय नाउ, कल जब वो इस टाइम तक वो यहाँ से चले गए होंगे, तो फिर ये फ्यूचर की बात होगी। तो मतलब ये है कि शैल और विल से ही हमेशा फ्यूचर नहीं बनता, लेकिन बहरहाल अगर फ्यूचर बनता है तो वो भी शैल और विल के बगैर नहीं बन सकता। थैंक यू वेरी मच।